सो हे गाइस, कैसे हो? तो सब बढ़िया? कोई ना, अगर बढ़िया ना भी हुआ तो मैं जानता हूँ कि आप बढ़िया कर ही लोगे। और वैसे भी साल एंड हो रहा है और मेरे पास गिफ्ट के तौर पे हैंड टू हैंड देने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, मेंटली है, और वो ये है कि हैप्पी न्यू ईयर। ओके ओके, हम सब जानते हैं कि नया साल नई उम्मीदें लाता है, और मेरे पास कुछ कर्मिक लॉज हैं जो आपकी ज़िंदगी को और ज़्यादा बेहतर बनाने में मदद करेंगे। कर्मिक लॉ यानी कर्मा के नियम, जिसे मैं बेसिकली यूनिवर्स के नियम भी कहता हूँ। तो वीडियो की टाँव को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। सो लेट्स नो हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, या जिसे द ग्रेट लॉ भी कहते हैं। स्क्रीन पे मैं इंग्लिश में लिखूंगा और हिंदी में बोलकर आपको इसका मतलब समझाऊंगा। मतलब डिटेल में मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगा। तो ये लॉ हमें ये बताती है कि हम जैसा सोचेंगे वैसा हमारे साथ होगा। मतलब पॉजिटिव थिंकिंग का आउटकम अच्छा होता है और हमारे साथ भी सब कुछ अच्छा होगा। और अगर हम बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ सब कुछ बुरा होगा। तभी तो कहते हैं किसी भी परिस्थिति में आदमी को हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। इन शॉर्ट ये लॉ ये बताती है ऑलवेज बी हैप्पी, तभी तो यूनिवर्स भी आपके लिए सब कुछ हैप्पी करेगा। द लॉ ऑफ क्रिएशन, आई लव दिस लॉ, क्योंकि आप ही सोचो, मान लो कि आपके पास एक पेंसिल है और आपने उस पेंसिल को फेंका और फिर सोचा, सिर्फ सोचा कि पेंसिल आपके पास वापस आ जाए, तो वो क्या आपके पास आएगी? हम सब जानते हैं ऐसा नहीं होगा, हमें खुद जाकर उसे लाना होगा। एंड दैट इज द पॉइंट दैट यू मस्ट नोट इन योर लाइफ माई डियर, क्योंकि आप वैसी दुनिया में हो जहाँ सोचने से नहीं करने से होना है। करने से ही होना है। और यही है लॉ ऑफ क्रिएशन। द लॉ ऑफ ग्रोथ, जो ये बताता है कि आपकी ज़िंदगी पूरी आपकी है, कोई आप पे ध्यान देने वाला नहीं है। तो शर्माना छोड़ो और खुद के लिए एक मिनट, कोई आप पर ध्यान देने वाला नहीं है। तो देखो यार, इस बात पे बुरा मत मानना, मैं बस बोलना भूल गया कि आपके फैमिली मेम्बर्स और आपके फ्रेंड, नहीं, बेस्ट फ्रेंड के अलावा आप पे कोई ध्यान देने वाला नहीं है। तो दुनिया से शर्माना छोड़ो और खुद के लिए खुद अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो। ये ज़िंदगी पूरी आपकी है 100%, और आपको आपकी मुश्किलों से बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। आपको खुद रूठना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, और आपको खुद अपने आप को समझाना पड़ेगा, और अंत में कंट्रोल करना सीखना होगा। आपको खुद पर काम करना होगा और आपको एक बेहतर इंसान बनना होगा। और यही है द लॉ ऑफ ग्रोथ। द लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ये बताती है जो कुछ भी आपके साथ होता है वे आपके द्वारा खुद चुना जाता है। मतलब अगर आप जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम है और आप ये जानकर भी नहीं पढ़ रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम है, तो नॉर्मल सी बात है, आप फेल करोगे। आज आप जहाँ पे हो वो आपकी करने का फल है, जिससे आप अपनी मेहनत से बदल सकते हैं। और जिन लोगों ने पहले ही बदल लिया है उनके लिए मैं यही कहूँगा, बहुत अच्छी बात है यार, आप और मेहनत करो ताकि आप और ऊंचा उठ सको। द लॉ ऑफ कनेक्शन, आपका अतीत, अभी और भविष्य तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब देखो, मेरा एग्ज़ाम फरवरी में है और मैं प्रेजेंट में ना पढ़ूँ तो नॉर्मल सी बात है, मैं फेल करूँगा अपने एग्ज़ाम में। अरे ऐसा वैसा कुछ मत समझना, मैं पढ़ रहा हूँ फॉर गेटिंग गुड मार्क्स। तो देखो, भविष्य में होने वाले एग्ज़ाम के लिए मैं आज मेहनत कर रहा हूँ, ताकि जब मेरा भविष्य आज बने, यानी जब मेरा एग्ज़ाम हो, तो मैं अच्छे मार्क्स लूँ। जैसे देखो, मेरे अभी के सब्सक्राइबर काउंट है 357, पर पास्ट में मैंने भी तो कभी ज़ीरो से स्टार्ट किया था, और एक अच्छे भविष्य के लिए मैं पढ़ रहा हूँ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इंस्पिरेशन नहीं, ठीक है? या मान भी सकते हो इंस्पिरेशन। अगर आप गौर से 1 मिनट सांस लेके देखेंगे तो जो कुछ भी लॉ मैंने आपको बताया वो कुछ नहीं, बस ज़िंदगी की अहम बातें थी जो आपको कोई नहीं बताता। आप ही सोचो, जो कुछ भी मैंने आपको बताया कहीं ना कहीं आपको पहले से ये सब मालूम होगा, बस एहसास किसी ने नहीं कराया था। चलो आगे के नियम मतलब लॉ सुनते हैं, जिस पर यह ब्रह्मांड काम करती है। द लॉ ऑफ हॉस्पिटैलिटी, ये लॉ हमें ये बताती है कि अगर आप किसी चीज़ में विश्वास रखते हैं तो आपको अपनी हिस्सेदारी मतलब अपना कंट्रीब्यूशन भी उस चीज़ को देना चाहिए। जैसे मुझे YouTube पर विश्वास है, इसीलिए तो मैं इतना समय YouTube को देता हूँ। YouTube पर वीडियो अपलोड करना वो मेरा कंट्रीब्यूशन यानी योगदान है। वंस अगेन, इंस्पायर नहीं कर रहा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको बस। द लॉ ऑफ पेशेंस एंड रिवॉर्ड, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। जैसे देखो, मेरे करंट यूट्यूब सब्सक्राइबर काउंट है 357 और मैं निरंतर मेहनत कर रहा हूँ, एंड आई एम श्योर इस मेहनत का फल मुझे मीठा ही मिलेगा। आई एम रेडी टू डू पेशेंस एंड स्टिल डूइंग इट। मैं जानता हूँ आप लोग यही सोच रहे होंगे कि कितना एग्जाम्पल में मैं अपने यूट्यूब को इन्वॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो यार, अब एग्जाम्पल के लिए मैं बुक, कार, पेंसिल, चौक या डस्टर लूँ तो आप भी परेशान हो जाओगे और समझ नहीं पाओगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। फॉर योर सिंपल अंडरस्टैंडिंग, जो चीज़ से आप जल्दी समझो उसी का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। द लॉ ऑफ हियर एंड नाउ, अभी में जियो।
मतलब अपनी पिछली गलतियों और भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित मत हो। अभी में जीना सीखो, क्योंकि आपका आज आपका आने वाला कल तय करता है। और कहीं ना कहीं आपका बीता हुआ कल भी, कहीं ना कहीं क्या, आपका बीता हुआ कल भी आपका आज ही तय करता है। श्योर। द लॉ ऑफ सिग्निफिकेंस एंड इंस्पायरेशन, ये लॉ ये बताती है कि आपका योगदान इस दुनिया को प्रभावित करता है, चाहे आपको अपना योगदान छोटा लगे या बड़ा। एग्जाम्पल के लिए तुनिशा मैम, भले ही 20 साल तक उनका लाइफ स्पेन रहा, पर उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दुनिया को दिया, हमें एंटरटेन करके, और काबुल की शहजादी बनकर इंस्पायर भी किया। देखा, चाहे छोटा हो या बड़ा, आपका कंट्रीब्यूशन दुनिया को प्रभावित करता है। पहले एंटरटेन करके दिलों पे राज किया, अपना सिग्निफिकेंस दिखाया और इंस्पिरेशन भी बनी, और फिर छोड़कर जाने के बाद सारे फैंस को रुलाया भी। लिटरली आई वॉज शॉक्ड व्हेन आई रीड द न्यूज़। हाँ, मैं ये शो देखता हूँ। हाँ, शो में ज़्यादा बोलती थी, मतलब लंबे लंबे डायलॉग्स मिलते थे। अब क्या कर सकते हो, सीरियल था इसीलिए तो डायलॉग्स लंबे चाहिए, वरना मूवी रहता तो छोटे ही डायलॉग में काम खत्म हो जाता। मुझे नहीं लगा था कि वो कुछ ऐसा भी कर सकती हैं, क्योंकि उनके न्यूज़ को पढ़ने के बाद मैंने उनका इंस्टा चेक किया था, और उनके फ़ोटोज़ पे जो थॉट्स थे वो बहुत अच्छे थे, जो कि उन्हीं के द्वारा लिखे गए थे। खैर, इन सब बातों पे हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ये थे वो सारे नियम जिन पर ब्रह्मांड काम करता है। होप यू गाइज आपका साल बहुत ज़्यादा बेहतर हो।